हो, जन शासन की जय हो, सर के ताज की जय हो। जिसने सबको ज्ञान दिया और वरदान दिया हमको, ऐसे गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय हो। ऐसे गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय हो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। मैं आचार्य श्री के कुछ संस्मरण को ना लेते हुए गुरु जी के लिए एक कविता सुनाना चाहती हूँ। चाहे नारी हो या नारी या अपार हो, कि चाहे नारी हो या नारी अपारी हो, चाहे श्रावकों का घर परिवार हो, चाहे श्रावकों का घर परिवार हो, चाहे हो उजाला चाहे अंधकार हो, चाहे हो उजाला चाहे अंधकार हो, चाहे सागर का तट मझधार हो, चाहे पर्वतों का बोझिया पठार हो, चाहे तो विरोध में ये संसार हो, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे जय विद्यासागर हम, गाएंगे गाएंगे जय विद्यासागर हम। विद्यासागर नाम यानी गुरु वंदना, गुरु वंदना हमारा धर्म है करना। विद्यासागर नाम यानी गुरु वंदना, गुरु वंदना हमारा धर्म है करना। भारत अखंड की है यही चेतना, भारत अखंड की है यही चेतना। गुरु चरणों में हम करें अर्चना, गुरु नाम यानी जिंदगी सवार दे, डूबी हुई कश्ती को जो फिर से तार दे। गुरु चरणों में करे वंदन नमन, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे जय विद्यासागर हम, गाएंगे गाएंगे जय विद्यासागर हम। बीसे विद्यासागर ये वर गाता है, धासे धर्म रथ के हमें बताता है। आसे आईना है आगम के सार का, आते आईना है आगम के सार का, काशी सभी कष्ट मिटे संसार का, गासे गुरु के प्रति श्रद्धा अपार है, रासे होता रक्त में ये संचार है, माँ से होते मन के ये पाप है समन। गाएंगे गाएंगे जय विद्यासागर हम, गाएंगे गाएंगे जय विद्यासागर हम। गुरु नाम ज्ञानी जो भव से ही तार दे, गुरु नाम ज्ञानी जो भव से ही तार दे, गुरु नाम ज्ञानी जो आगम का सार दे, गुरु नाम ज्ञानी जो आगम का सार दे। गुरु नाम में समाये सारे तीर्थ धाम, गुरु नाम में समाये सारे तीर्थ धाम, गुरु नाम से ही सूर्य भेते हिंदुस्तान, इसलिए गुरु महिमा को गाती हूँ, सारे जीवन भर का सारे यहाँ पाती हूँ। गुरु के प्रति है लागी ऐसी है लगन, गाएंगे गाएंगे जय विद्यासागर हम, गाएंगे गाएंगे जय विद्यासागर हम। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। समस्त बीतरागी संतों की जय। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आपने भजन गाया, बहुत कविता अच्छी गाई। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, आपकी कंठ की बहुत बहुत अनुमोदना, आपकी भक्ति की भी बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद। चलिए, ऋचा जी ने बहुत ही सुंदर, मनोज्ञ और आकर्षित यह अपनी आवाज़ में सुंदर सी छोटी सी कविता में बहुत कुछ अपनी बातों को रख दिया है। कविता की एक शैली होती है कि जिसमें चंद शब्दों में बहुत कुछ कह दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें कहने पे टाइम बहुत लगता है, पर कविता की एक विशेषता होती है कि चंद शब्दों में बहुत कुछ कह दिया जाता है। तो उन्होंने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक बहुत सारी बातों को इस कविता के शब्दों में पिरोया और अपने साथ परोसा। बहुत बहुत धन्यवाद और अनुमोदना करते हैं हम आपको कि आप ऐसे कवि और कवि श्रेष्ठ बन करके दिग्दिगांतर गुरुओं के इस परम परचम को फहराते रहें। आपका बहुत बहुत अनुमोदना। अगले क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको पुनः मैं बताना चाहता हूं कि आचार्य भगवान का जन्म 10 अक्टूबर को हुआ था। सब लोग जानते हैं 10 अक्टूबर था, मतलब 10 तारीख थी और महीना भी 10वां था, 10-10, क्योंकि अक्टूबर 10वां महीना होता है। और उसी के साथ में आपने देखा होगा 1946, ये सबको ज्ञात है, 10
अक्टूबर 10वां महीना और 1946। इसका बड़ा तालमेल बड़ा गहरा है, इसको मैं आपको बीच में बताना चाहता हूँ कि इसका क्या तालमेल बैठता है कि 10 में अंक हमेशा एक होता है। कितने होते हैं? 10 में हमेशा अंक एक होता है। तो 10 तारीख का अंक एक आया, क्योंकि जीरो का कोई मूल्य नहीं गिना जाता उस समय, तो अंक कितने? एक हैं। फिर महीना था 10वां, तो उसमें भी एक ही आ रहा है। 10 तारीख में भी एक ही है अंक। फिर 10वें महीने में भी अंक एक है। 1946, तो 19 को यदि हम लोग देखें, 9 और 1 दोनों को मिला दें तो 10 हो जाता है। तो 10 में फिर एक अंक आ रहा है। और 46, 6 और 4 को मिला देते हैं तो फिर 10 आता है। देखिए 10 10 10 10 10 धर्मों को धारण करने वाले आचार्य परमिष्ठी कि 10 तारीख थी, महीना 10वां था, 19, 9 और 1 मिला दो तो 10 हो जाते हैं। 46, 6 और 4 मिला दो तो 10 हो जाते हैं। अंक एक 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 आ रहा है। इसका अर्थ ये निकलता है कि जन्म से ही आचार्य भगवान के तारीख ने ये घोषित कर दिया था, ये ऐलान कर दिया था, ये फरमान जारी कर दिया था कि संसार में यदि कोई नंबर 1 का आचार्य होगा तो विद्यासागर होगा और कोई नहीं होगा। तो ऐसे आचार्य भगवान के बारे में हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, जिनके तारीख ने ही, जिनके एक एक वाक्य ने नंबर 1 बनाने का इनको श्रेय दिया है। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। और अगले क्रम में हमारे शांति भैया आवाज़ देंगे, अपने उधर महाराष्ट्र कोई बोलना चाहें तो। नहीं, इधर कर्नाटक से बात करेंगे भैया जी। धन्यवाद। कि हमारे 2 प्रतिमाधारी बरकी श्रावक हैं, बाबा साहेब करोले जी। तो बात करेंगे। तो ये 2 प्रतिमाधारी हैं, पति पत्नी दोनों हैं और आचार्य से जुड़े हुए हैं बहुत से दिनों से, और इनका भी सतपथ आगे बढ़ता रहे, इसी भावना के साथ उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपना बात रखे और आचार्य से संबंधी ही रखे और सीमित समय तक के लिए रखे। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಐತಿ, ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷ, ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡೋರ್ದಾರು. ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. हाँ चलिए, 1 मिनट मैं निवेदन करूंगा, जितने भी यहाँ से मध्य प्रदेश से लोग जुड़े हैं, कर्नाटक से भैया हमारे बीच में कुछ बात रखना चाहते हैं। आप लोग सब जुड़े रहें, 5-7 मिनट की बात है, वो अपनी बात को रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप गुरु की इस भक्ति को अखंड रूप से करें। आप लोग लेफ्ट होते हैं, बार बार अविनय अनादर करते हैं। ये अविनय अनादर करना अपने आप में एक बहुत बड़े पाप का कारण बनता है। आप जुड़े रहें और वो भी गुरु महिमा को बताना चाहते हैं, उन्हें अपने शब्दों में आप उनको समझने का प्रयास करें। ना समझें तो कोई बात नहीं, आप पर जुड़े रहें। चलिए भैया से मैं निवेदन करूंगा, वो अपनी बात को रखें। भैया गुड़ी वंदनार ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ। आजिम तीर्थंकर प्रभो आजिनाथ मुनिनाथ, आजीवे जी अगमद मिटे तुम पद में मम मात। शरण शरण है आपके तारन तरन जाय, भवज जितक तत ले चलो करुणा कर जिनरा, करुणा कर जिनराय। आचार्य गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय हो। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। आचार्य समय सागर मुनि महाराज की जय हो। ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತ ಮಹಾರಾಜುಗಳದ ಈ ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರು ಅವ್ರದ್ದು ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೋತ ಬರ್ತಿರ ಅವ್ರು. ಈಗಿನ ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಾಗ 25ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರಗಳ ಒಬ್ರು ಇದಾರು. ಅಂತವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದೈದ್ರ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಆದ ನಂತರ ಗುರುತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರು. ಅಂತ ನಮಗ್ ಇದ್ರಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಸಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗ ಅನ್ಕೋತ ನಮ್ದು ಕರ್ಮ ಉದಾಗಿತ್ತನ ನಮಗ್ ಲೌಕರ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗೋಲಾಗಿತ್ತು. 2011ರಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಡೊಂಗರಗಾಡದಾಗ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗ್ ತಿಳಿದಿಕ್ಕಿ ಮುನಿಗಳ ಚರ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಯಾ ನಮೂನಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ನಮಗ್ ತಿಳಿಕತನ. ನಾವ್ ಹಂಗ ಧರ್ಮದ ಜರ ಧರ್ಮದ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಕೋತ ನಿಯಮ ಸಾರಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಿಯಮ ಸಾರಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನಮಗ ಧರ್ಮದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ನಾವ್ರಿದ್ರಕ ನಿಯಮ ಅವ್ರದಾಗ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನಿತಾ ಜೀಜಿ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿತಾ ಜೀಜಿ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನಾವ ಬಾರಾಮತಿ ಅವ್ರು
ಅವ್ರ ಸಂಘಟನವ್ರಿಗೆ ಚತುರ್ಮಾಸದಾಗ 18 ದಿವಸ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಚತುರ್ಮಾಸ ನೇಮಾವರದಾಗ ನಿಂತ ಅವ್ರು ಆರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಭಾವನಾ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆದ್ರ ನಮ್ದ ಕರ್ಮೋದಯದಿಂದ ನಮಗ 18 ದಿವಸದಾಗ ನಮ್ದ ಆಚಾರ್ಯ ಅವ್ರಕ್ಕ ನಮ್ದ ಯಾಗ್ಲಿ ನಮ್ ಚೌಕದಾಗ ಹಂಗ ಮತ್ತ ನಾವ್ರ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಪರತ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ಬಂತು. ಪರತ್ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2 ತಿಂಗಳದಾಗ ನಾವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ 6 ಕೊಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವ್ರು ಪರತ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ 6 ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ನಮಗ್ ತಿಳಿತಿಕಿ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕ ಪರತ್ ಶಿರ್ಪುರ್ಗ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ ಚೌಕ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕೊಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗ್ ಬಿ ಸಿಗಲಿ, ನಮಗ್ ಇದಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಆಗೋ ಭಾವನಾ ಬತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕ ನಾವು ರಚಿತ ಭಾವನಾ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಬರೀ ಆಚಾರ್ಯಗಳು ನಮಗ ವ್ರತ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನಮಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವ ಪರತ್ ಬೋರ್ಗಾವ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಗಾವ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗ್ ಇದಕ್ಕ ಪರತ್ ನಮಗ್ ಇದಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಶಿಷ್ಯಗಳು ಆರ್ಜವ್ ಸಾಗರ್ಗಳು ಶಿಷ್ಯ ಮಹಾನ್ ಸಾಗರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಇದಕ್ಕ ಬೋರ್ಗಾವ್ದಾಗ ಚತುರ್ಮಾಸದಾಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವ್ರತ ಆಗೋ ತಗೊಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವ್ರತ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ವಾಗ ನಮಗ್ 2 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಂದ್ರ ನಮಗ್ ಇದಕ್ಕ ಪಿಂಚಿ ಸಿಗಿತು. ಇಂಥ ಮಟ್ಟೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜಗಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡದ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ನಮ್ದ ಭಾಗ್ಯ ಚರಿತ ಅಂತೇಳಿನವ್ರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ನಾವ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ನಾವ್ರ ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು 2 ಮಾತ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನಾ, ಜೈ ಜನೇಂದ್ರ. भैया जी, जी जी बोलिए। ये बाबा साहिब जी ने ये जो भावना व्यक्त की है, वो कहते हैं कि आचार्य के बारे में सुना था हमने बहुत बार कि वो तीर्थंकर के समान रहते हैं, लेकिन 2011 में जब उन्होंने दर्शन किए तो उनको संपूर्ण ज्ञान हुआ कि मुनिचर्या कैसी होती है और कैसा पालन होता है मुनि। तो उनको देखने के बाद ज्ञान हुआ। बाद में उन्होंने नियम सागर जी के सानिध्य से बहुत कुछ सीखा। और 2019 में जब गए पहली बार तब तो आहार का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन बाद में जब नेमावर गए तब आहार का सानिध्य सौभाग्य मिला। और सिरपुर में 2022 में जब आहार दान दिया उन्होंने प्रदान करके, तब उन्होंने व्रत का संकल्प किया। तब से वो व्रती मुनि हैं। और बाद में आर्जव सागर जी के शिष्य जो है, आचार्य के शिष्य आर्जव सागर जी, उनके शिष्य हैं महान सागर जी। उनकी पिंची भी इनको प्राप्त हुई है 2022 के चातुर्मास में। तो वो कह रहे हैं कि गुरु की छाया हम पर ऐसी ही बनी रहे और हम उनको पा करके बहुत धन्य हुए, ऐसे उनके भाव थे। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत सुंदर वक्तव्य अपना यहाँ पर भैया ने रखा और इस भावना के लिए हम लोग खूब अनुमोदना करते हैं। इसी प्रकार जैसे उन्होंने आज किसी साधु की पिच्छी ली है, पर कल स्वयं एक पिच्छी कमंडल दोनों को ले लें तो जीवन में और भी धन्य होगा। ऐसा हम लोग भावना भाते हैं कि वो दिन ज़रूर जल्दी आए जब उनके साथ पिच्छी के साथ कमंडल दोनों एक साथ प्राप्त हों और अपने जीवन को उस मोक्ष मार्ग के पद चिन्हों पर प्रारंभ करें। अगले क्रम में बुलाऊं उससे पहले मैं कुछ आपको और गुरुजी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सब जुड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी खूब सराहना करता हूं कि आप लोग इस प्रकार से गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। किसी ने कहा है कि स्वर्णा भट्ट की ज़िंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, स्वर्णा भट्ट की ज़िंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पा स्वयं को ही स्वयं से अजनबी बनना पड़ा, पा स्वयं को ही स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। और इस सदी का पुण्यशाली जीव भटकन से बचें, इस सदी के पुण्यशाली जीव भटकन से बचें, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। आचार्य भगवान अपने आप में देवत्व को प्राप्त थे, पर हम लोगों के जीवन के कल्याण के लिए जिनका पुण्य था, सातिशय पुण्य था, उनके कल्याण के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने उन जीवों का कल्याण कर दिया जो वास्तव में ही सातिशय पुण्य के धनी थे। जो लोग अब वर्तमान में जन्म ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शायद उनका इतना पुण्य नहीं रहा कि वो गुरुजी के उस दिव्य भव्य छवि को देख पाते जो साक्षात महावीर के अवतार थे, जो साक्षात कुंद के जैसे छवि के धारी थे, जिन्होंने धरती पे कदम रखते ही
सूर्य में ढल गया और चंद्रमा की शीतलता को ला दिया था, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी को देखने का अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि उल्लू कभी सूर्य का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सूर्य बहुत भारी बुरा लगता है और वो घर में घुस जाता है। वैसे ही कहा जाता है कि पुण्यशाली जीव को ही संत साधुओं के दर्शन होते हैं, पापियों को कभी भी दिव्य आत्माओं के दर्शन नहीं होते हैं। तो हम सब बहुत 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 पुण्यशाली हैं जो हमने ऐसे दिव्य भव्य महावीर के अवतार स्वरूप गुरुदेव का दर्शन प्राप्त किया है। उन गुरुदेव के बारे में पुनः एक छोटा सा दृष्टांत मैं दे करके फिर अगली पंक्ति में आवाज़ दूंगा। जो भी बोलना चाहें वह अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं, सबको यहाँ पर मौका मिलेगा, चाहे आप 2 शब्द बोलें, 4 शब्द बोलें। और यदि आप लोग इसी प्रकार से भक्ति दिखाते रहे तो हम लोग इस सेमिनार को एक दिन और भी बढ़ा देंगे, क्योंकि गुरुजी के गुणगान के लिए जीवन भी कम पड़ जाता है। तो हम लोग ये 3 दिन की कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सब जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर से अपन लोग आगे भी एक दिन और बढ़ाएंगे। तो मैं आपको छोटा सा दृष्टांत दे देता हूँ कि आचार्य भगवान बचपन से, जैसे कहते हैं कि ललने के गुण पलने में ही दिखने लगते हैं, वैसे ही आचार्य भगवान के कैसे ललने में पलने के गुण दिखने लगे थे। आचार्य भगवान बचपन में लगभग 6-7 साल के रहे होंगे, और वो अपने नाना के घर गए, अपने नानी के घर, मामा के घर जाते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि जो मामा थे उनके, विद्याधर के मामा, उन्होंने 7 गिलास बना करके विद्याधर के सामने रखे कि बेटा ये 7 गिलास हैं, और तुमने पाठशाला में पढ़ा है ना कि 7 प्रकार के तत्व होते हैं। उन 7 प्रकार के तत्वों के ये 7 गिलास रखे हुए हैं, और जल्दी से इनको सेवन कर लो, भोजन कर लो, फिर अपन लोग आगे खेलने चलेंगे। विद्याधर ने कहा कि जी मामा जी, पर मामा जी मुझे इतना बता दीजिए कि आपने ये 7 गिलास जो रखे हैं खाने के लिए मेरे, इनमें से आपने कहा है कि 7 तत्व के ये 7 गिलास हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि इन 7 में से जीव कौन सा है। तो मामा ने कहा कि बेटा जीव अजीब से तुम्हें क्या करना है, अपन को फटाफट खा लेना है, फिर खेलने नहीं चलना क्या। तो विद्याधर ने कहा कि अवश्य खेलने तो चलना ही है, पर मामा मुझे एक बार बता दो आप कौन सा है जीव, मुझे जानना है। मामा ने कहा बेटा तू फालतू टाइम क्यों ख़राब करता है, जल्दी से खा लो, फिर अपन लेट हो जाएंगे। तो विद्याधर ने कहा नहीं मामा, बताना ही पड़ेगा। तो मामा ने पूछ लिया तू जानकर करेगा क्या। तो विद्याधर वो छोटी सी अवस्था में, जहाँ आज 40-50 साल के वृद्ध व्यक्ति भी जिस बात को नहीं समझ पा रहा, जीवन में उतार नहीं पा रहा है, उस छोटे से बालक ने समझ लिया था हमें क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। तो विद्याधर ने कहा कि मामा जी मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, आपने कहा 7 तत्वों की ये 7 गिलास मैंने रखे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनमें से जीव कौन सा है, क्योंकि पाठशाला में ये भी पढ़ाया गया है कि जीव कभी खाया नहीं जाता है। हम लोग अहिंसावादी हैं, हम महावीर के पुजारी हैं, हम भगवान महावीर स्वामी के चरणों के अनुगामी हैं, हम जीव को कैसे खा लेंगे। आपने कहा कि 7 तत्वों में तो जीव भी आता है, और जीव को हम कैसे खाएंगे। क्या छोटी सी बात देखिए आप कि व्यक्ति के जीवन में हर एक क्षण में जिनके बचपन से ही दिव्यता भव्यता और एक अद्भुत कलाएं दिखती थी, चर्या और अहिंसा के पुजारी जो रहे थे, ऐसे गुरुदेव ने बचपन में ही 7 साल की उम्र, 5 साल की 6-7 साल की उम्र रही होगी, उस समय ये समझ लिया था कि हिंसा क्या होती, अहिंसा क्या होती है। तभी तो एक ऐसे प्रहरी बने जिन्होंने अहिंसा का नाम लेकर के महानत्व को और इस जैनत्व को गौरव महिमा मंडित किया है। किसी संत ने इतनी महान प्रभावना न कर सके जो आचार्य विद्यासागर जी करके गए। तो मैं पुनः आवाज़ दूंगा कि हमारे बीच में भैया, आप सन्मति भैया, शांति भैया, कोई और वहाँ से बोलना चाहे, थोड़ा हिंदी में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अभी दिल्ली से एक दीदी जुड़ रही हैं, वो जुड़ जाएंगी तो मैं आपसे बताता हूँ वो भी कुछ बोलना चाहती हैं। और जो हैंड रेस किए हुए हैं, यदि वो बोलना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, और बाकी हैंड रेस हटा लें। जो भी कई लोगों के हैंड रेस यहाँ पर दिख रहे हैं, वो अपने मैसेज में नाम लिख करके भेज सकती कि हमें भी बोलना है। जिनको बोलना है वो हैंड रेस करके रखेंगी। चलिए शांति भैया। जी 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 भैया जी जी वंदना कस्तूरी रंजन किधर
हाँ हाँ हिरोन हिरोन आता पंजाला आहे. हाँ ठीक है। सन्मति करड़े। हेलो। सन्मति करड़े। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अपना सेमिनार चल रहा है, उसमें थोड़ा जुड़ जाओ, एक आध आचार्य के संस्मरण बोलता बोल काय दो। तुम्ही? हाँ बोलते वही क्या? माला, कितनी माला चल बोला। रही, माला माला हो गई क्या? कुठलं गाव तुमचं? कुरुंदवाड ना? हाँ माझं नाव गाव कुरुंदवाड. भैया जी आचार्य से वो होना चाहिए जुड़ा हुआ। भैया जी हाँ भैया जी वंदना. बोलू काय भैया जी हाँ तो काय? बोलो बोलो, आप तो जुड़ो जल्दी से, वो तो मुझे मत बताओ, हाँ पूरे बोला। लोग जुड़े हुए हैं, चर्चा चल रही है, आप जुड़ जाओ, जल्दी से आ आचार्य जाओ गुरुवर बाहर, मुझे विद्यासागर जी निकलना मुनि 5 मिनट के महाराज लिए, की जय हो. और मैं आपका आवाज़ दूंगा अभी हे 5 मिनट में, आप आ जाओ, और गुरुवर जल्दी, लंबा नहीं खींचना है, 2 से तारनहार 5 मिनट के तरन लिए। चरण नमो मन वचतन से कोटि कोटि वंदन गुरुवर अर्चन करो तव भक्ति से विद्यासागर विशाल ज्ञाता दिव्य ज्ञानी हो आगम के अतएव जीव कल्याण हेतु प्रसार करे जैनागम के ध्यान योगी हो धर्म धुरंधर सिद्धों से गुण गाते हो पतित जनों को शरण देकर मोक्ष मार्ग बतलाते हो चित पुरुष चित चिंतामणि हो चिदानंदमय दिखते हो चिन्मय रूप के प्राप्ति हेतु आत्मानंद को धाते हो तेरे वाणी के चिंतन से भव भव का रोग तो हरता है पाप कर्म चक चूर चूर कर चित चिन्मय हो जाता है गुरु देशना मंगलदायी साधक मुक्ति का हो जाऊं अमृत में वाणी को सुनकर स्वभाव से ना हट पाऊं हे गुरु आपकी सौम्य छवि से शाश्वत शांति पहचानूं चारित्र की ओर चरण बढ़ाकर तुम जैसा मैं बन पाऊं हे गुरु विरागी हितकारी चरण शरण में आ जाओ भव मुक्ति का मार्ग बताओ सिद्धालय में जा पाऊं पतित पावन तुम हो गुरुवर मैं तो पावन ज्ञानी देखो तव चरणों में आया बनना चाहूं स्वज्ञानी आशीष दो पद शीश नवाऊं मैं भी मुनिवर बन जाऊं विषय भोग के विभाव त्यागू निज आत्मा के गुण गाऊं जय बोलो संत शिरोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो. वंदना भैयाजी प्रतिमा धारणा वंदना आणि बाकी सर्वांना जय जिनेंद्र. एकच मिनिट हेलो हेलो। हाँ एक भैया सूचना है जोड़ो ना यार, आप आचार्य से कोई संस्कार सुनाओ दोनच जल्दी मिनिट से, बोलते. कितने फ़ोन लगाना पड़ रहा दोनच है। मिनिट बोला. अरे भजन अरे कोणते शुरू म्हणू चल रहा नका है कोणी. अभी, हा नाही दोनच नाही लाईन भजन. जल्दी जोड़ो, लिंक मिल गई क्या आपको? दोनच लाईन भजनाचे नंतर भाव व्यक्त करायचं. हाँ वही वही बरं, कल भेजी भजन थी। भजन म्हणू नका. चलिए बोलणारे मैं फिर खूप से भेज आहेत दे रहा हूँ, परत कि आणि जस्ट तुम्ही जुड़ो, जर आपका नाम लिया ऐकायला नाही जाएगा बसले फिर तर त्यांचं कोण ऐकणार. ठीक है। आचार्यश्रींचा परिचय म्हणजे मी 10वीला असताना म्हणजे 77-78 ला
फक्त म्हणजे एवढं ऐकून माहित होतं सदलियाचे महाराजी फार चांगले आहेत, त्यांच्या घरचे सगळे म्हणजे मुनी महाराज आणि आरिका झाले तेवढंच. नंतर 2004-05 ला कणी कुरुंदवाडला आले. कोण? नियमसागरजी महाराज. त्यावेळी आम्हाला खरं आचार्यश्रींचं म्हणजे त्यांच्या बोलण्यातून त्यांचं ओळख झालं खरं म्हणजे. आचार्यश्रींच्या बद्दल त्यांचं एवढं ऐकलं की कधी एकदा त्यांना म्हणजे आम्ही जाऊन म्हणजे प्रत्यक्षात दर्शन घेऊ असं व्हायला लागलं. पण ते काय म्हणजे लवकर आमच्या भाग्यात नव्हतं. 1 ते 1.5 महिन्यापर्यंत आमच्या आत 2004 ते 5 दरम्यान कणी शिबिर होतं नियमसागर महाराजांचं. मग त्यावेळी त्यांनी एवढं सम्यक्त्वाबद्दल सांगितलं खरं म्हणजे आम्ही सगळ्या देवांना नमस्कार म्हणा, पद्मावतीची ओटी सगळं करत होतो. पण त्यांचं ऐकून त्यावेळी म्हणजे मिथ्यात्वाचा मी पण त्याग केले. आमच्या घरातले सासूबाई सुद्धा पद्मावतीची ओटी वगैरे भरणार, त्या पण म्हणजे भरायचं नाही म्हणाल्या. नरसोबाला म्हणजे नारळ फोडायचं नाही. म्हणजे एवढं म्हणजे आमच्या घराण्यात म्हणजे बदल झाला. त्याच्यानंतर आमच्या त्या सन्मती उगारे आहेत ना, त्या रोज स्वाध्याय घ्यायच्या 3 ते 4. मग रोज ते स्वाध्याय करून इतकं मनात बिंबवलं. आता कधी एकदा आचार्यांचं दर्शन होत आहे. 2015ला बघा आम्ही नेमावरला चौका घेऊन गेलो. त्यावेळी आमच्या बरोबर त्या रुपाली दीदी बोरगावच्या, परत कविता दीदी, ही अश्विनी, ह्या सगळ्या म्हणजे आमच्या बरोबर होत्या. आणि त्यांच्यामुळे कणी आमच्या चौक्यात कणी 9व्या दिवशी आचार्यश्री आले. त्यांच्यामुळं सन्मतताईंच्यामुळं आणि त्यांच्यामुळे, नाही तर आमचं काय म्हणजे भाग्य नव्हतं खरं म्हणजे. त्या आल्यावर एवढा आनंद झाला. आम्ही किती सांगू बाहेर ठेवले, सगळे आत गेले. मला आत सोडेना, मला रडायलाच यायला लागलं. मग मी एकदम म्हटले, म्हणजे मला हिंदी पण बोलता येत नव्हतं. मी म्हटलं मैं यहाँ चौका की हूँ. पण त्यांना खरं वाटलं नाही. मी म्हटलं आत अंदर जाऊ को पूछो. आत जाऊन विचारले. मग मला आत घ्यायचे म्हणजे एक तरी मला 1-2 ग्रास घालायला मिळाले. ते झालं. त्याच्यानंतर कणी कुंडलपूरला पंचकल्याणची पूजा होती. त्यावेळी पण 8-10 दिवस आम्ही होतो तिथं. ते रोज फक्त खरं लांबूनच दर्शन व्हायचं. त्याच्यानंतर शिरपूरला गेलो, तिथं पण त्यांचं हे झालं. पण त्यांचं किती ज्ञान घ्यावं आणि त्यांचं हे किती ऐकावं, ते डोळ्याचं पारणं फिटायचंच नाही. त्यांच्याबद्दल केवढं सांगू तेवढं थोडंच आहे. त्यानंतर परत कुंडलपूर, त्यानंतर आम्ही शिखरजीला जाताना डोंगरगडला गेलो. तेव्हा दिवसभर आम्हाला त्यांचा म्हणजे सानिध्य मिळालं. ते शेवटच झालं बघा. ते म्हणजे 2023 ला. त्याच्यानंतर त्यांनी म्हणजे गेले. पण आम्हाला म्हणजे एवढं दुःख झालंय ते अजून थोडं दिवस आम्हाला पाहिजे होतं असं वाटतंय. पण ते आमच्या भाग्यात पण नाही आहे. पण अनेक असे पण गुरु भेटू देत. पण त्यांचे शिष्य पण इतके चांगले आहेत की त्यांचं ऐकून म्हणजे आमचं थोडं मिथ्यात्व पण कमी झालंय. आम्हाला म्हणजे थोडं तरी पुण्य लागेल असं वाटतंय. एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवते. वंदना भैयाजी. जय बहुत सुंदर, जिनेंद्र. बहुत सुंदर आपने अपनी बात को रखा कि गुरुजी को आपने किस प्रकार से जाना पहचाना और उनकी दिव्य छवि के माध्यम से आपका मिथ्यात्व उसी तरह गल गया जैसे गौतम का गल गया था उस मानस्तंभ को देखकर। भगवान महावीर स्वामी की उस दिव्य छवि को देखने के लिए जैसे ही बड़ा था और उसने जैसे ही मानस्तंभ देखा उसका मिथ्यात्व गला, वैसे ही आपका भी गुरुजी की दिव्य छवि को देख करके मिथ्यात्व गला। ऐसी हमारी भावना बहन ने रखी है। खूब खूब अनुमोदना करते हैं सभी लोग तालियों के माध्यम से। और अगले क्रम में यहाँ पर हमारे उदय भैया जुड़ चुके हैं और वे भी अपनी बहुत सुंदर सी वाक्य शैली उनकी अद्भुत है और वो कुछ कहेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अपने स्पीकर को अभी उदय भैया थोड़ा सा म्यूट कर लें। हाँ, आपको जब भैया जी एक छोटा सा निवेदन है जी, एक 5 मिनट में मैं घर में पहुंच रहा हूँ। 5 मिनट के बाद बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है, तब तक मैं आपको संभालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे बीच 5 में मिनट में पहुंच रहा हूं। हमारे बीच में आशीष भैया भी जुड़े हैं शायद। आशीष भैया भी उनको भी अपने बीच में बात रखेंगे। उससे पहले मैं बात बता दूं, कई लोगों की ऐसा कहना रहता है, कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि आचार्य विद्यासागर जी आशीर्वाद तक नहीं देते थे,
फिर हम लोग कई बार गए, दर्शन किए, पर आचार्य महाराज का कभी आशीर्वाद भी नहीं मिला, कभी देखते भी नहीं थे। भैया जी आपकी आवाज कट गई। बाकी सबको आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों ऐसा कहते हैं, कई लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि आचार्य महाराज हमें आशीर्वाद नहीं देते थे, कभी देखते ही नहीं थे। फिर क्या करना है दर्शन के लिए? देखो अन्य कोई आचार्य होते हैं तो खूब आशीर्वाद देते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, पर आचार्य विद्यासागर जी बात तो छोड़ो, कभी देखते भी नहीं थे, आशीर्वाद तक नहीं देते। तो इस कारण से कई लोग उखड़े उखड़े रहते थे उनसे और दूर हो जाते थे। उनके लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, उनके दिल में कहीं भी जहन में ये बात बैठी हो कि आचार्य विद्यासागर आशीर्वाद नहीं देते थे। उन्होंने बड़ा प्यारा सा एक हाइकू लिखा है कि मैं दूर सही पर अपना भावना भेज देता हूँ, ऐसे करके एक हाइकू है, वो हमारे शांति भैया सुनाएंगे। भले हाँ भले कोई दूर एक मिनट हो, एक निकट मिनट भेजता अपनापन। हाँ एक मिनट। तो मैं एक संस्मरण आपको बता दे रहा हूँ इस बात को लेकर के कि पूज्य आरिका में विज्ञानमती माता जी को आप लोग सब जानते होंगे, परिचित भी होंगे। तो आरिका माँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने नेमावर पहुँची, और जब नेमावर वहाँ पहुँची तो आचार्य महाराज ने ना तो उनको 8-10 दिन तक का प्रवास रहा पूज्य माता जी का, वहाँ पर 8 दिन में कभी भी ना आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, ना उनको देखा, ना कोई बात की, क्योंकि हर बार जाती थी तो खूब आशीर्वाद मिलता था। कुछ चर्चाएं भी कभी कभी मिल जाती थी करने के लिए, और सभी चीज़ें मिलती थी। पर इस बार जब वो नेमावर पहुंची तो आचार्य महाराज ने देखा भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। और जब वो लौट करके पुनः विहार करते अपने संघ के साथ में तेंदुखेड़ा आदि स्थानों पर पहुंची तो किसी ने ये कटाक्ष कर दिया कि देखो माता जी, आपको बहुत बुरा लगा होगा, आचार्य विद्यासागर जी ने ना तो आपको देखा, ना आशीर्वाद दिया, ना कोई बातचीत हुई, और आप इतनी दूर से चलकर राजस्थान से भागी भागी आई थी नेमावर तक, और आपको आशीर्वाद तक नहीं दिया, तो बहुत बुरा लगा होगा। तो उस समय पूज्य आरिका में विज्ञानमती माता जी ने कहा कि भैया देखो ऐसी बात है कि हर बार मैं जाती थी और खूब सानिध्य मिलता था, खूब प्रेम से आचार्य जी बात करते थे, आशीर्वाद देते थे, बातचीत भी होती थी, सब कुछ होता था। इस बार ना देखा, ना आशीर्वाद दिया। तो हर बार जब मैं जाती थी तो मुझे गुरुदेव दिखाई देते थे, और इस बार जब मैं गई तो जिनदेव दिखाई दिए, भगवान उनमें दिखाई दिए, क्योंकि भगवान कभी आशीर्वाद नहीं देते हैं और देखते भी नहीं हैं। ये श्रद्धा थी गुरु के प्रति कि देखा नहीं है, क्योंकि हर बार मैंने उनको देखा है गुरु के रूप में दिखे, और इस बार तो वो केवल ज्ञानी भगवान के रूप में मुझे दिखे थे। ऐसा श्रद्धा हमें होना चाहिए गुरु के प्रति। वे हमेशा कितने लोगों को देखती, मुझे बताइए। जब पीएम सीएम जो बड़े बड़े पद पर होते हैं उनको अपार्टमेंट लेना पड़ता है जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए, और अपार्टमेंट भी ले लिया तो उससे पहले आपका उसका पीए जो रहता है उनसे मिलना होता था। यदि विशेष कोई काम होगा तो आपको वहाँ पर जाने मिलता था। कई कई वर्षों से लोगों की रिक्वेस्ट लगी रहती थी, तब कई चांस मिलते थे। तो गुरुजी के पास इतनी भीड़ भाड़ होती थी कि उनकी एक दिव्य छवि को देखने के लिए मैंने स्वयं ऐसा देखा है, जब नेमावर वगैरह बीनावारा वगैरह रहा तो आचार्य महाराज दूसरी मंजिल पर रुकते थे, और गर्मी जो कि ज्येष्ठ माह की गर्मी, अप्रैल का महीना, जून का महीना रहता था, उस समय जहाँ पैर रखना धरती पर मुश्किल होता था, पर जैसे ही पता चलता था कि गुरुजी की सामायिक 2 बजे पूरी होती है, गुरुजी लघु संका के लिए 2 मिनट के लिए बाहर कमरे से आते हैं, तो उस समय 2 बजे का जो टाइम रहता था, पूरी खचाखच पब्लिक नीचे ऐसी भर जाती थी, वो ऐसी धूप में भी जहाँ कदम रखना मुश्किल होता था। और जैसे गुरुजी बाहर निकलते थे तो जयकारे जयकारे, सारे महाराज जी माता जी के जितने भक्त होते सब भाग कर के बाहर आ जाते थे, और गुरुजी की एक दिव्य छवि को देखने के लिए आंखें तरसती थी, नैन तरसते थे। वो छवि थी, वो अवतार थे, वो भगवान की मूर्त थे। ऐसे भगवान हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी के कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएं, उम्र कम पड़ जाए, ऊर्जा समाप्त हो जाए, पर उनकी महिमा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसे गुरुदेव के बारे में हम लोग जितना कहें उतना कम है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि गुरुजी ने कभी आशीर्वाद नहीं दिया। अभी बहन ने बताया कि मिथ्यात्व, उनको देखकर मिथ्यात्व चला जाता था। आचार्य महाराज की रग रग में सम्यक की महिमा थी, रग रग में सम्यक की सुगंध बहती थी। एक बार की छोटा सा मैं दृष्टांत आपको बताऊं, कोई जैनितर लोग आचार्य महाराज के पास रामटेक में पहुँचे,
और वे जैनेतर लोगों ने कुछ छोटे छोटे ग्रंथ तैयार किए थे जैन धर्म से रिलेटिव। वो ग्रंथ थे गीता आदि से कुछ श्लोक आदि लेकर के उन्होंने छोटे छोटे भाग तैयार किए थे। और वो उन ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए वो स्थान स्थान पर गांव-गांव में स्कूलों में जा रहे थे कि इन चीज़ों को पढ़िए आप और गीता को समझिए, कृष्ण को समझिए आदि आदि। तो उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे। गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए वो लोग आए रामटेक में। आचार्य महाराज के पास आए और निवेदन किया कि आचार्य महाराज हम लोग ऐसे ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आचार्य महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, अपने ग्रंथ पढ़ने में लगे रहे। थोड़ी देर बाद पुनः लोगों ने निवेदन किया कि आचार्य महाराज हम इस गीता के छोटे छोटे भाग बना करके सबको पढ़ने के लिए और कृष्ण के बारे में जानें, इसलिए हम लोग छोटे छोटे भाग बना करके गांव-गांव में प्रचार करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। पुनः आचार्य श्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ना देखा, ना बोला, ना कुछ भी नहीं किया। फिर जब वो जाने लगे अंत में सभी लोग वहाँ से उठकर जाने लगे तो अंत में पुनः उन्होंने हाथ जोड़े निवेदन किया, आचार्य महाराज हमारे कार्य के लिए आशीर्वाद दीजिए। तो आचार्य महाराज ने अपनी आँखों को उठाया हल्के से और कहा कि देखो एक काम करना आप लोग, ये गीता का प्रचार करने जा रहे हैं पर एक काम और कर लेना आप। काम ये करना कि गांव-गांव में आप जाएंगे, शहर में जाएंगे, नगर में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, बच्चे बाल वृद्ध महिला सब मिलेंगी आपको। उनसे इतना निवेदन करना कि देखो रात में भोजन करने से कितने जीवों की हिंसा होती है, अनंत जीव मर जाते हैं। क्योंकि जैनों में ही नहीं अजैनों में भी ये लिखा है कि अस्ते गता देवानाते आपो रुद्रम मच्यते अन्नम मान समम प्रोक्तम मार्कंडी महर्षि ने। अजैनों में मार्कंडी ऋषि ने भी ये लिखा है कि रात में भोजन करना मांस को खाने के बराबर है और पानी पीना खून पीने के बराबर है। ऐसी उनको बातें बताना ताकि उनका जीवन संवर जाए, सुधर जाए। और कहना कि मैगी, नूडल्स, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मछली, मांस, शराब इनसे खाने से जीवन में खुद तो बर्बाद होते हैं, परिवार भी बर्बाद हो जाता है। हम तो अत्याचार अनाचार करके जेल में जाते हैं, हमारी बहन बेटियां भी घर में अकेली रह जाती हैं, कैसी कैसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, इसलिए ये बातें बताना ज़रूर। तो उन्होंने कहा अवश्य बताएंगे। तो आचार्य महाराज ने कहा ये बातें बताओगे ना? हाँ हाँ बताएंगे आचार्य श्री। हाँ तो इसके लिए आशीर्वाद है। देखिए आप, उन्होंने उस मिथ्यात के प्रचार के लिए आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया अहिंसा के प्रचार के लिए। ऐसा संत विरला हुआ जिसने बुद्धि के माध्यम से अपने जीवन में कभी भी मिथ्यात को नहीं आने दिया, सम्यक की महिमा को मंडित किया है। कभी जीवन में एक अंश में मिथ्यात का कहीं से नहीं आया और कभी जीवन में किसी पंथ का विरोध नहीं किया कि वो ये करते हैं वो ये करते हैं, मुझे किसी से मतलब नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, जो जैसा करे उसको वैसा करने दीजिए। हमें तो अपने जीवन में उस जीवंत क्रिया को जी कर के बताना है। उजाले की आवश्यकता नहीं है हमें। खुद जब हमारे अंदर उजाला आता है तो दूसरा उस उजाले में अपने आप रास्ता देख लेता है। आईना यदि साफ हो तो फिर चेहरे को बताना नहीं पड़ता, चेहरा अपने आप स्पष्ट झलक जाता है। इसलिए अपने चरित्र को आईने की तरह बनाओ, सामने वाला देख कर के अपने आप संवर जाएगा। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। यदि उदय भैया यहाँ पर आ गए हों तो वे अपनी बात को रखें, अन्यथा आशीष भैया जुड़ गए हों तो आशीष भैया हमारे बीच में आरोन से जुड़े हैं और वे अपनी बात को रखेंगे चंद शब्दों में। बहुत सुंदर बात वो भी बताना चाहते हैं। उनके जीवन में कैंसर हो गया था, वो कैंसर कैसे गुरुजी की कृपा से ठीक हुआ है। आशीष जी आपका स्वागत है। आशीष जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को और सुनाएं अपनी बात को। शायद उनको जम नहीं रहा अनम्यूट होना। हाँ शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। अनम्यूट कर लें। आपके बाजू में जो है हाथ बना है उसके बाजू में एक माइक बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। आशीष जी आवाज़ सुन रहे हो? चलिए जब तक उदय भैया आ गए हैं क्या? हाँ चलिए। हाँ उदय भैया अपनी बात को रखेंगे, जिनकी मधुर वाणी है और वक्तव्य के धनी है, जो शब्दों के जादूगर हैं, ऐसे हमारे उदय भैया अपनी बात को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया जी, ये तो आपकी कृपा है। हिंदी में बोलूं भैया जी या फिर मराठी में बोलूं? नहीं आप पाकिस्तानी भाषा में बोलिए, उर्दू में बोलिए। अरे ठीक है।
जैसा आपका आदेश। उर्दू तो आती नहीं, लेकिन हिंदी मेरी बोलो। इच्छा है कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो महाराष्ट्र के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो आज मातृभाषा में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मराठी बोल जी हाँ, थोड़ा सा हाँ, मराठी हल्की जेवढी- वाली मराठी में बोलना, जिससे हिंदी वाले भी समझ सकें। जी बिलकुल। आपने क्या बोले नहीं? जेवढे पण व्रती या मीटिंग मध्ये या क्लासमध्ये जॉईन झालेले आहेत त्यांना वंदना, आणि जे श्रावक श्राविका आहेत जे या मीटिंग मध्ये जॉईन झालेले आहेत त्यांना जय जिनेंद्र. सर्वात प्रथम मी भैयाजींचा धन्यवाद मानतो की त्यांनी मला बोलण्याची संधी दिली, आणि आपण सर्वांचा सुद्धा मी धन्यवाद मानतो की आपण सर्वजण मला ऐकत आहात. सर्वात प्रथम मी हे सांगू इच्छितो की जसं मी मगाशी ऐकलं, एक महिला सांगत होत्या की मिथ्यात्व वगैरे मी त्याग केला, असं हे सगळ्या गोष्टी सांगितलं की आचार्य महाराजांच्या फक्त दर्शनामुळे या सगळ्या गोष्टी घडल्या. माझं स्वतःचं महाभाग्य किंवा अहोभाग्य मी म्हणू शकतो की माझं 5 वर्षाचं शिक्षण मला श्री दिगंबर जैन समन संस्कृती संस्थान सांगानेर जयपूर या ठिकाणी पूर्ण करता आलं, आणि ही गोष्ट फक्त एकाच गोष्टीमुळे पूर्ण झाली, ती म्हणजे परमपूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराजांच्या आशीर्वादानं आणि परमपूज्य गुरु श्री सुधासागर महाराज यांच्या प्रेरणेनं. थोडा वेळ जास्त घेतो, पण जी गोष्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे, अजून पण भारतामध्ये असे काही गाव आहेत, ठिकाण आहेत, शहर आहेत ज्यांना ही संस्था दिगंबर जैन सांगानेरची संस्था जी आहे ती माहीत सुद्धा नाही. 1996 ला या संस्थेची स्थापना झाली होती. फक्त शॉर्ट मध्ये मी तुम्हाला सांगतो की या संस्थेची स्थापना कशा प्रकारे झाली. 1996 ला पूज्य सुधासागर महाराजांचा चातुर्मास जयपूरमध्ये चालू होता. मग त्यावेळेला तुम्हाला माहित असेल की जयपूरमध्ये अजून एक संस्था आहे, ज्या संस्थेचं नाव आहे टोडरमल संस्था. त्या संस्थेमध्ये मुलांना शिकवलं जायचं की बाबा या पंचम काळामध्ये मुनी महाराज होऊ शकत नाही, पंचम काळामध्ये संयमाला कोणी धारण करू शकत नाही. मग शिकवत असताना त्या कक्षेमध्ये क्लासमध्ये शिकणारा जो एक विद्यार्थी होता, छात्र होता, तो उठला, उभा राहिला आणि आपल्या शिक्षकांना विचारला की तुम्ही तर सांगत आहात की पंचम काळामध्ये कोणी मुनी महाराज होऊ शकत नाही, संयमाला धारण करू शकत नाही, मग ज्या पुस्तकामधून तुम्ही शिकवत आहात त्या पुस्तकामध्ये महाराजांचा फोटो आहे, त्या फोटोचं काय करायचं? जे फोटो जिनवानीमध्ये लावलेलं होतं, पुस्तकामध्ये लावलेलं होतं, ते पूज्य आचार्य विमल सगर महाराजांचा फोटो त्या जिनवानीमध्ये लावलेला होता. मग हा प्रश्न केल्यानंतर त्या शिक्षकांनी काही बोललं नाही, कमेंट केली नाही, डायरेक्ट जाऊन त्यांनी कृती केली. त्या विद्यार्थ्याजवळ ते शिक्षक गेले आणि त्यांनी जिनवानी हातामध्ये घेतली आणि विमल सगर महाराजांचा, पूज्य आचार्य विमल सगर महाराजांचा जो फोटो त्या जिनवानीमध्ये लावलेला होता, तो फोटो काढला आणि त्याचा हातामध्ये घेऊन चुरगाळा केला आणि चुरगाळा करून त्याला डस्टबिन मध्ये त्या फोटोला टाकलं. मग त्या विद्यार्थ्याने हे सगळं बघितलं, त्याला खूप वाईट वाटलं. तो मुनी प्रेमी, मुनी स्नेही होता आणि त्याच्या लक्षात आलं की 1996 ला पूज्य सुधासागर महाराजांचा चातुर्मास जयपूरमध्ये चालू आहे, आपण त्यांच्याकडे गेलं पाहिजे. तो मुलगा तिथं गेला. तुम्हाला माहित असेल, काही लोकांना जयपूरमध्ये गेला असेल तर तिथं नसियाजी भट्टारक म्हणून आहे, भट्टारकजी नशिया म्हणून आहे, तर त्या ठिकाणी पूज्य सुधासागर महाराजांचा चातुर्मास चालू होता. मग तो मुलगा तिथे गेला आणि गेल्यानंतर सगळी घडलेली घटना त्यानं गुरु महाराजांना सांगितली. मग त्यावेळेला सुधासागर महाराजांनी ही घटना एवढी मनावर घेतली, जयपूर मधील मोठमोठ्या लोकांना, श्राविकांना त्यांनी बोलवलं आणि ही घटना सांगितली आणि त्यांना समजावून सांगितलं, आता जर आपण काही केलं नाही तर भविष्यामध्ये आपल्याला दिगंबर संत दिसणार नाहीत, संयमाला धारण कोण करू शकणार नाही. मग त्यावेळेला 1 सप्टेंबर 1996 ला पूर्ण जयपूर मधील जी मोठी लोक होती, जयपूर मधील म्हणा आणि आग्र्यामधील आमचे गुरुजी पंडित रतनलालजी वेनडा हे सुद्धा त्यांच्यामध्ये होते. या सर्वांनी मिळून 1 सप्टेंबर 1996 ला श्री दिगंबर जैन समन संस्कृती संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेसाठी परमपूज्य गुरु श्री आचार्य विद्यासागर महाराज यांचा आशीर्वाद आणि पूज्य सुधासागर महाराज यांची प्रेरणा लाभली. 1996 ला स्थापना झाल्यानंतर आज तागायत त्या संस्थेला जवळजवळ 26 ते 27 वर्ष पूर्ण झाली.
आणि या 26 ते 27 वर्षामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये जवळजवळ 1000 विद्वान शास्त्री शिकून बाहेर पडले आणि हे सर्व शास्त्री पूर्ण भारतामध्ये नव्हे तर विदेशामध्ये जाऊन सुद्धा धर्माची प्रभावना करतात. आणि ही गोष्ट फक्त एक आणि एकाच गोष्टीमुळे होऊ शकली, पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज यांच्या आशीर्वादामुळे होऊ शकली. मी 2009 ला त्या ठिकाणी शिकायला गेलो. 2009 ला ऍडमिशन माझं झालं. त्याच्या अगोदर मी 10वी पर्यंत गावामध्ये शिकलो, पण गावामध्ये शिकत असताना मला नमोकार मंत्र काय आहे आणि नमोकार मंत्र शुद्ध कसे म्हणतात हे सुद्धा माहित नव्हतं. 10वी पर्यंत शिकत असताना मी ज्या रोडने शाळेला जायचो त्या रोडला एक हनुमानाचं मंदिर असायचं आणि त्या हनुमानाच्या मंदिरामध्ये दर्शन करायचो हनुमानाचं आणि मग पुढे शाळेमध्ये त्या ठिकाणी शिकायला जायचो. असं माझं डेलीचे रुटीन चालू असायचं. आणि 10वी पूर्ण झाल्यानंतर मी गेलो सांगानेरला 1 वर्ष शिकल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आपण जे करत होतो ते सगळं चुकीचं होतं. आणि त्यावेळेला खरं तर मला कळालं की खरे देवशास्त्र गुरु कोण आहे. आणि त्यावेळेपासून 11वीला पूर्ण 1 वर्ष शिकल्यानंतर 4 वर्ष पूर्ण कंप्लीट झाल्यानंतर आमचे अहोभाग्य असे झाले की पूज्य सुधासागर महाराजांनी स्वतः 3 वर्ष आम्हाला समयसार हा ग्रंथ शिकवला. आणि पहिल्यांदा मी 3rd इयरला आल्यानंतर शेवटच्या वर्षी आल्यानंतर रामटेकला ज्यावेळेला पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराजांचा चातुर्मास चालू होता 2013 ला, त्यावेळेला पूज्य आचार्य महाराजांचं दर्शन करण्यासाठी रामटेक मध्ये गेलो. आणि तिथं मला एक अनुभव आला. काय अनुभव आला बघा, मला एक आनंद वाटला की मी पोचलो संध्याकाळच्या वेळेला रामटेकला. मी आणि माझ्याबरोबर एक मित्र होता. आम्ही रामटेकला पोचलो आणि पोचल्यानंतर संध्याकाळची वेळ होती आणि एका दीदींची ओळख त्या ठिकाणी झाली आणि त्या दीदी म्हटल्या कि भैया आप सांगानेर से हो तो आप कल चौके में हमारे आ जाइएगा, पड़घान में खड़े हो जाइएगा हमारे साथ. मग आम्ही त्यावेळेला काय केलं, ठीक आहे म्हटलं दीदींना. आणि आमच्याकडे जे सोहळं होतं ते केसरी कलरचं होतं. आम्हाला हे त्यावेळेला माहित नव्हतं. भैया जी आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है. थोड़ा हिंदी में बोलोगे तो लोग जुड़े रहेंगे, कुछ हिंदी के लोग कटने लगे हैं. बिल्कुल. रामटेक में जब मैं आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए चला गया तब एक दीदी जी ने कहा कि आप भैया जी सांगानेर से पढ़े हो, शास्त्री हो, तो आप हमारे चौके में आइएगा, पड़घान के लिए हमारे साथ रुकिएगा, हम सभी लोग मिलकर के पड़घान करेंगे. और दीदी जी अकेले वो चौके में थी, अकेले पड़घान के लिए रुका करती थी. तो दीदी जी से हमने कहा कि ठीक है हम दोनों कल सुबह आ जाएंगे. हमारे पास जो धोती दुपट्टा था वो केसरिया कलर का था. तो हमें ये तो पता नहीं था कि केसरिया कलर का धोती दुपट्टा पहन करके चौके में खड़े रहते तो आचार्य महाराज उस चौके में आते नहीं है, ये पता नहीं था. तो हम लोगों ने रात के समय में वो धोती दुपट्टा सुखाने के लिए तो डाल दिया. सुबह उठ करके उसको पहन लिया और पहन करके दीदी जहाँ खड़ी थी वहां पे जाके हम लोग खड़े हो गए. फिर दीदी ने हमको जब देखा तो दीदी कहने लगी कि अरे भैया जी ये धोती दुपट्टा क्यों पहन के आ गए, केसरिया कलर का धोती दुपट्टा चलता नहीं है, आप बदल के आ जाइए. तो दीदी जी को हमने कहा कि हमारे पास तो दूसरा नहीं है, जो है वो हमने पहन लिया है, जो होता है वो हम लोग देख लेंगे, देखते हैं हमारे कर्म कैसे हैं. बस वहां पे चौके में खड़े हो गए. और जो एंट्रेंस है रामटेक के मंदिर का, जहाँ से आचार्य महाराज पूरा संघ विधि लेकर के चौके में जाने के लिए बाहर आते थे, उस एंट्रेंस के जस्ट बाहर हम लोग खड़े थे. पहले चौके में पड़घान करने के लिए हम लोग खड़े थे. और जैसे ही आचार्य महाराज आने वाले थे हमें सूचना मिल गई. तो हम तीनों भी, मेरे साथ मेरा एक मित्र था और दीदी भी थी, हम तीनों भी पड़घान के लिए खड़े हो गए और जोर जोर से नमोस्तु 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 कहने लगे. आचार्य महाराज के दर्शन मैंने जीवन में सबसे पहले रामटेक में किए थे. आचार्य महाराज आने वाले थे. इतना आनंद हो रहा था. और जब दृष्टि मेरे आचार्य महाराज के ऊपर गिरी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुद्रा लेकर के आचार्य महाराज आ रहे हैं और अभी हमारे चौके में आकर के वो खड़े हो जाएंगे, हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे. ऐसा लग रहा था आचार्य महाराज आ गए, एंट्रेंस से बाहर आ गए और हम दोनों की तरफ नजर डालते हुए मुस्कुराते हुए आगे निकल गए. और तभी मेरे मित्र ने कहा, आहार देने के लिए या फिर चौके में आचार्य से आए नहीं तो कोई बात नहीं,
लेकिन आचार्य महाराज की नजर हमारे दोनों के ऊपर गिरी, हमारे दोनों के ऊपर पड़ी। ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारा भाग्य है कि आचार्य महाराज की नजर हमारे सामने, हमारे ऊपर जल्दी आई। आओ। ये हमारे लिए अहो भाग्य की बात है। फिर वहां से निकल करके हम लोग आचार्य महाराज की चौकी में तो जा नहीं पाए, लेकिन दूसरे महाराज जी को आहार देकर के वहां से निकल गए। उसके बाद जब खजुराहो में गए, वहां पे पूज्य आचार्य महाराज के दर्शन हुए। फिर उसके बाद शिरपुर में जब आचार्य महाराज थे, तो विशेष बताने की बात ये, सांगानेर के सारे शास्त्रियों को, जितने भी महाराष्ट्र के सांगानेर से पड़े हुए शास्त्री थे, उन सभी 50-60 शास्त्रियों को पूज्य शुल्लक श्री ऐलक श्री सिद्धांत सागर महाराज जी ने कहा था कि आप सभी लोग एक साथ आ जाइएगा, आचार्य महाराज से हम सभी लोग मिलकर के बात करेंगे। तब शिरपुर में जब चातुर्मास हुआ, दिवाली के बाद हम सभी लोग वहां पे पहुंचे, तो आचार्य महाराज का 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन जब हम कक्ष में पूरे बड़े हॉल में बैठे थे सभी शास्त्रीगण, और आचार्य महाराज ने जब बोलना शुरू किया, तब लगातार आचार्य महाराज हम सभी शास्त्रियों को प्रबोधित करते हुए 10 मिनट का समय दिया था, लेकिन 1 घंटा कंटिन्यू आचार्य महाराज हमारे लिए बोलते रहे। इतना अच्छा उपदेश उस समय पे आचार्य महाराज ने दिया, और इतना भाग्यशाली हम सभी लोग खुद को मानते हैं कि आचार्य महाराज ने इतना समय हमारे लिए दिया, इतना समय हमारे लिए निकाला। धन्य है वो गुरुवर, और हम सभी लोग महाभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे और सम्यक चरित्रवान गुरु हमें प्राप्त हो गए। ऐसे गुरु जी के चरणों में त्रिवार शुद्ध पूर्वक नमोस्तु करते हुए मैं 2 अंतिम पंक्तियां गुरु जी के चरणों में कहना चाहूंगा, जो भैया जी, पारस भैया जी बार बार कहते थे, वो 2 पंक्तियां मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा। जो चाहने से मिले उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिले उसे मन्नत कहते हैं। जो चाहने से मिले उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिले उसे मन्नत कहते हैं, और जिनसे बिना चाहे बिना मांगे मिले उन्हें पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज कहते हैं। पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज कहते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय हो। मैं इतना ही जाते जाते कहना चाहूंगा, आज जो भी मेरे जीवन में मुझे मिला है वो पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से और पूज्य गुरुवर सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से मिला है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, मैंने अपना करियर बनाया है, मैं अभी एक शिक्षक बन गया हूँ, इसकी भी एक शिक्षक बन गया हूँ, एक अच्छा चरित्र रखने का विचार मेरे मन में आता है। ये सब कुछ होता है या फिर विचार आते हैं, इसका कारण एक ही है, पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। ऐसे बहुत अच्छे विचार हमें आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से मिलते हैं, इसलिए हम सभी लोग धन्य हैं और बहुत महाभाग्यशाली खुद को हम सभी को मानना चाहिए कि ऐसे आचार्य के दर्शन जिनको हम लोग कहते हैं कि वर्तमान के वर्धमान हो। भैया जी एक 30 सेकंड, उसके बाद नहीं बोलूंगा। वर्तमान के वर्धमान जिनको हम लोग कहते हैं, ऐसे पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। मैं यही चाहूंगा कि भगवान, यही चाहूंगा कि अगले जन्म में यदि मेरा जन्म होता है तो फिर से जैन कुल प्राप्त हो, पुरुष पर्याय प्राप्त हो, चतुर्थ काल में मुझे जन्म मिले, पुरुष पर्याय प्राप्त हो और उसी पर्याय से मुक्ति प्राप्त हो, और उसी के लिए पूज्य आचार्य महाराज ने और पूज्य गुरुवर सुधा सागर महाराज जी ने आशीर्वाद हम सभी शास्त्रियों को दिया है। हम सभी शास्त्री प्रयास करेंगे कि आचार्य महाराज ने जो हमें शिरपुर में कहा था कि आप सभी लोग शास्त्री हैं, जितना हो सके आप धर्म प्रभावना की ओर बढ़े और धर्म को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर कभी न चले, धर्म के साथ साथ अपनी कैसी उन्नति हो इसी के ऊपर आप ध्यान दें। ऐसा पूज्य आचार्य गुरुवर जी ने शिरपुर में कहा था। उन शब्दों को हमेशा के लिए, जब तक इस शरीर में सांस है तब तक हम लोग इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे और जितना हो सके उतना धर्म की प्रभावना करते रहेंगे। आचार्य महाराज को तो हम लोग हमेशा के लिए अपने जहन में, अपनी यादों में समा के रखेंगे। इतना ही कहना चाहूंगा और 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा जो भजन के रूप में है।
जिन्होंने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको कुछ ना दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, आचार्य से फिर मिल जाए। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय हो, समस्त मुनि संघ की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत ही सुंदर मधुर शब्दों में और अपनी सारी जो भी गुरु महाराज से जिन्होंने वैभव पाया है, विभूति को पाया है, दौलत को पाया है, वो इन्होंने अपनी बात को रखा। जो भी हमारे पास दौलत है वो सब इन गुरुओं की बदौलत है, ऐसा इन्होंने अपनी बातों में रखा है। हम खूब खूब अनुमोदना और आपकी बहुत बहुत सराहना करते हैं कि आप अपने पद और अपने गंतव्य की ओर निरंतर बढ़ते जाएं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते रहें। कहते हैं कि जब से तेरे चरणों में शीश झुकाया है, जब से तेरे चरणों में शीश झुकाया है, सुकून मैंने अपने जीवन का पाया है। और जब से सौंप दिया अपने जीवन को तेरे चरणों में, मेरा जीवन फूलों सा मुस्कुराया है। ऐसे आचार्य भगवान के माध्यम से सभी के जीवन में बहुत कुछ मिला है, जिसके बारे में हम लोग शब्दों में पुरो नहीं सकते हैं। तो गुरु महाराज के बारे में अब कुछ बोलने के लिए हमारे आशीष भैया यदि यहाँ पर आ गए हों तो वो अपना म्यूट खोल लें और वो भी अपने कुछ शब्दों में 5 से 6 मिनट के बीच में आप अपनी बात को रख सकते हैं। अन्यथा हमारे शांति भैया किसी और को यहाँ पर बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, या शांति भैया भी एक दृष्टांत मुझे आज शांति भैया ने 2 मिनट एक दिन पहले सुनाया था, वो दीदी वाला आप एक बार बताएंगे तो शायद सबको बहुत अच्छा प्रेरणादायक रहेगा। भैया जी। हाँ, आशीष भैया आ गए हैं। आशीष भैया कुछ बताना चाहेंगे। चलिए आशीष भैया, आपका स्वागत है और आप अपने चंद शब्दों में, ज़्यादा खींचना नहीं है, और अपने वक्तव्य को रखेंगे। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। भैया जी वंदना। प्रारंभ करो भैया जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप तो बोलिए। किसी ने कहा है कि आदमियों के जंगल है, वन तो सब वीरान है, और भीड़ है मनुष्यों की, बहुत कम इंसान है। वास्तव में ऐसे ही इंसानों में महापुरुष, महान व्यक्तित्व के धनी हमारे आचार्य भगवान। कम शब्दों में मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा। भैया जी, जब 2011 में हमें कैंसर हो गया, हमने आचार्य भगवान 2011 में शायद डोंगरगढ़ में थे, हम उनके पास पहुँचे। हमने अपना पूर्ण जीवन, जो बचा हुआ जीवन है, ऐसा हमने संकल्प कर लिया था कि हम आचार्य भगवान की श्री चरणों में ही बिताएंगे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब आपका जीवन शेष रहा है, कुछ ही दिनों के आप मेहमान रह गए हो, आपकी लास्ट स्टेज है कैंसर की। तो भैया जी, हम जब आचार्य भगवान के श्री चरणों में पहुंचे डोंगरगढ़, बड़ी मुश्किल से नंबर लग पाया उनके पास जाने का। भैया जी, जब आचार्य भगवान के पास हम पहुंचे डरते हुए, पहली बार आचार्य भगवान का समीपस्थ मिला, आचार्य भगवान के पास जाने का मौका मिला। भैया जी, जब हम गुरु जी के पास पहुंच करके हमने अपनी बात रखी, गुरु जी कुछ पढ़ रहे थे, निगाहें नीचे थी उनकी। हमने कहा कि गुरु जी, मैं आशीष आरोन से, मुझे कैंसर हो गया है गुरु जी, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो। सो गुरुवर, मैंने अपना शेष जीवन आपके श्री चरणों में बिताने का निर्णय किया है। जब भैया जी गुरु जी सुनते रहे और अचानक गुरु जी ने अपनी निगाहों को उठाया और हमारी तरफ देखा, हमारे रोम रोम रोमांचित हो गए भैया जी। जब गुरु जी ने हमारी ओर देखा और गुरु जी ने इतना ही कहा मुस्कुराते हुए, नाम क्या है आपका? मैंने कहा कि गुरु जी आशीष।
तो उनने कहा देखते हुए, गुरुजी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही मधुरता के साथ एक नम ऐसा लगा कि मानो एक मुर्दे में शायद उनने जीवन फूंक दिया था। उन्होंने कहा कि आशीष नाम है, जाकर के अपने नाम को सार्थक करो। गुरुजी के ऐसे आशीष फलित हुआ गुरुजी का। आज 2024 है, तब से आज तक मुझे बुखार तक नहीं आया, छोटा सा फीवर भी कभी नहीं आया। ऐसा गुरु का आशीष है, आज तक मैं जीवंत हूँ, उन्हीं की कृपा है। गुरु के पावन श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए यही भावना रखता हूँ कि हे गुरुवर, आप जहाँ भी हों, निश्चित ही आप सुखी हैं और आपका भविष्य भी उज्जवल है। और प्रभु से यही प्रार्थना कि हे भगवान, हमारे गुरु का जो लक्ष्य था उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो। इन्हीं पावन भावनाओं को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी से सादर जय जिनेंद्र और सभी गुणी जनों को वंदना, वंदन। भैया जी वंदना। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत छोटे से शब्दों में, चंद शब्दों में आपने अपने जीवन की सारी कथा, व्यथा और जीवन की जो आपने लक्ष्य को, जो आपने हासिल किया है, उपलब्धि को, उसको आपने सामने रखा है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि जिनकी एक बात ही काफ़ी है, जिनकी एक बात ही काफ़ी है, उनकी एक मुलाकात ही काफ़ी है, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो क्या कहना, अन्यथा उनके चरणों की धूल ही काफ़ी है। ऐसे महान ऋषिराज के बारे में सभी बहुत सुंदर तरीके से सुना रहे हैं। और मेरा भी मन है कि आगे हम लोग कल पुनः इसी प्रकार से जुड़ें और जुड़ कर के पुनः गुरु जी की महिमा मंडित करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे शांति भैया के पास बहुत अपार भंडार भरा पड़ा है, वो भी शायद समय नहीं मिल पा रहा उनको, इसलिए हमने उनको मतलब बोले नहीं हैं वो, पर हम पुनः उनको आमंत्रित करते हैं कि एक बार भैया जी एक संस्मरण आपने जो अभी 2 दिन पहले मुझे सुनाया था, वो संस्मरण सभी के बीच में रखें ताकि और लोगों को उससे बहुत सारी प्रेरणा मिलेंगी। हमारे शांति भैया। धन्यवाद भैया। आचार्य भगवान यूँ कहे कि अपने व्रतों को, अपनी समितियों को, अपने मूल गुणों को पालन करने में कभी भी प्रमाद या आलस्य नहीं करते थे। और शब्दों के तो भाषा समिति तो इतनी उनकी सतर्क थी। एक संस्मरण हमारी बड़ी दीदी अरुणा दीदी ने बताया था, शायद नेमावर में या रामटेक में विराजमान थे आचार्य भगवान, तो प्रतिभाशाली की दीदियों ने चर्चा निकाली और बात बात में आचार्य से पूछे कि आचार्य, आप दीक्षा लेकर के इतने साल हो गए, कभी किसी की साधु की कटाक्ष वचनों से निंदा नहीं की, कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, कभी किसी की साधु की टीका नहीं की, मंच से ना खुले सभा में, तो ऐसे कैसे आप पाल लेते हो? तो आचार्य प्रश्न पूछकर 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, तो आचार्य बोले, जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है उसका ये विषय नहीं है, जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है उसका ये सिलेबस नहीं है, उसका ये विषय है ही नहीं। हमने जो कोर्स लिया है उस कोर्स में इस किताब का कोई नाम नहीं, इसलिए हम नहीं करते। आचार्य ने कहा हंस के, और कोर्स का बाहर का विषय पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये शब्दों के जादूगर थे आचार्य, और इतने सतर्कता से जवाब दिया करते थे। ऐसे शब्दों के कारण ही वो आज भी हमारे बीच में जाने जाते हैं। मधुर वाणी थी। ऐसे आचार्य भगवान के पावन चरणों में हम नमस्कार करते हैं, नमस्तु करते हैं कि भगवान आपकी दिव्य ध्वनि हमें अरिहंत अवस्था में बहुत जल्दी देखने को मिले और हमें दिव्य ध्वनि का लाभ हो। धन्यवाद भैया जी। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा वक्तव्य। हाँ, हमारे
आदरणीय भैया जी ने बड़े सुंदर और संक्षिप्त शब्दों में बताया कि गुरुजी कभी किसी की निंदा बुराई नहीं करते थे। वो कहते थे कि मेरा ये विषय नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं, मैंने इस विषय को कभी पढ़ा नहीं। गुरुजी ने कभी ये बात और कभी ये शिक्षा नहीं दी, मुझे कोई ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ा है कि जिसमें हमें निंदा बुराई, क्योंकि हम रात दिन ये पढ़ते हैं कि दोष बाधित मौनम, हमें तो दोषों के प्रति मौन रहना है। ये नहीं सिखाया कि दोषों के प्रति व्याख्यान करना है, दोषों के प्रति मौन रहना सिखाया है, मुझे दोषों के प्रति व्याख्यान करना नहीं सिखाया। इसलिए दोष दिख भी जाते थे, सुनने में भी आते थे, अनेक लोग जाते थे कि वो साधु ने आपके प्रति ऐसा कर दिया, वो साधु ने ऐसा बोला है, वैसा बोला है। पर गुरुजी एक ऐसे थे कि जिनके कानों में इन चीज़ों की जुआ भी नहीं रेंगता था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती थी। ऐसे हमारे आचार्य भगवान के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत ऊंचाइयां हैं, आसमान भी छोटा पड़ जाए और सागर भी उनको नाप नहीं सकता है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हमारे गुरुदेव। यहाँ पर अगले क्रम में कोई बोलना चाहे तो हैंड रेस करेंगे। बहुत सारे नाम हमारे पास हैं, पर वो शायद कल बोलेंगे क्योंकि उनका थोड़ा सा विषय लंबा रहेगा। कोई बोलना चाहे, हाँ एक हैंड रेस हुआ है, हमारा नाम बता दें बाबा। अरे ये बाजीराव कनवाड़े बोलना चाहते हैं। अच्छा हाँ बोलिए। राजगौड़ा पाटिल और बाबा सब 3 जन बोलना रहते, किसको लिए? तो ये कन्नड़ में बोलेंगे क्या? नहीं, मराठी में बोलेंगे। चलिए मराठी में बोलेंगे। तो आप किसी को भी एक को आवाज़ दे दीजिए अभी। हिंदी मध्ये बोलू शकेल? हाँ बहुत बढ़िया, हिंदी में बोल सकते हैं तो आपका स्वागत है। हिंदी बोलिए। हाँ, बाजीराव कनवाड़े बोला कि रिटायर्ड शिक्षिका है भैया जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, विगत अष्टांगिक महापर्व में हमने 8 दिन यानी 16 महापर्व में हमने एक विषय दिया था इनको व्याख्यान के रूप में। जी जी। तो ये 20 मिनट बोली। अच्छा हाँ जी, क्या हुआ? ऐसा लगा कि 2 मिनट बोला। ऐसा व्यक्तित्व है। वंदना भैया जी, जी बहुत सदमधुर होते हैं, आप सुन लीजिए। वंदना भैया जी, प्रतिमा धरण वंदना, सर्वांना जय जिनेंद्र। शरद पूर्णिमा के 2 चांद, अध्यात्म योगी प्रातस्मरण विश्व वंदनीय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर महाराज श्री और जीवंत समयसार परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जी महाराज, इनके चरणारविंद को त्रिवार शुद्धि पूर्वक नमस्ते करते हुए मैं आचार्य श्री के बारे में मेरे जीवन में आए हुए कुछ पल, इनका अनुभवकरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिनके सिर पर कोई ताज नहीं, जिनके सिर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कोई दिल नहीं जिनके दिल पर उनका राज नहीं। ऐसे बेताब बादशाह, जगत आराध्य अध्यात्म योगी आचार्य श्री के बारे में बोलना यानी सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। किंतु तभी भी मैं चंद शब्दों में उनके गुणानुवाद करना चाहती हूँ। अजूबे की बात देखे, एक ही माँ के कोख से एक ही तिथि शरद पूर्णिमा के दिन 2 रत्नों ने अवतार लिया। यह एक कुदरत का करिश्मा ही कहना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने भी ऐसा सोचा होगा, यदि एक चांद का अस्त हुआ तो बाद में जैन धर्म की ध्वजा यानी हमारी धरोहर संभालने के लिए दूसरा चांद होना जरूरी है। इसीलिए आगे जाके आचार्य समय सागर जी गुरुवर का चंद गुरु पूर्णिमा के दिन ही अवतरण हुआ। धन्य है वह जगत पूज्य माता जिन्होंने ऐसे महान विभूतियों को जन्म देकर हमारे जैन धर्म पर अनंत उपकार किए हैं। परम पूज्य विद्यासागर जी भगवान, जिनकी क्षण भर के मुस्कान और कण भर की आशीष भव्य जनों को उत्साह और संचार कराती है। ऐसे उत्साह के प्रबल पुंज जिन्होंने पंचम काल में बाल ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, आरिका इनकी लंबी सेना तैयार की है। ऐसे व्रती सेना नायक गुरु जिन्होंने जगत को सैकड़ों चेतन भगवंतों को प्रदान किया है, श्रमण संस्कृति का नया इतिहास रचा है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान के दर्शन करने का मेरे जीवन में 8-9 बार तो मौका मिला। प्रथम बार जब मौका मिला तब इतना परिचय नहीं था, डोंगरगढ़ में प्रथम दर्शन किए, लेकिन सिर्फ दर्शन ही कहना चाहिए, क्योंकि तभी इतनी विशुद्धि और इतनी मेरी अल्प बुद्धि होने के कारण मुझे उनके बारे में इतना श्रद्धान भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कुछ कर्मों ने भी ऐसे मेरे कर्म ही आए होंगे।
परम पूज्य नियम सागर जी मुनि महाराज, विनीत सागर जी मुनि महाराज, इनके चातुर्मास कोल्हापुर में हुए उस दौरान उनके मुखारविंद से गुरु जी की महिमा सुनकर दर्शन के भाव इतने बढ़ते गए कि हम रामटेक में, नेमावर में, डोंगरगढ़ में, कुंडलपुर में, जबलपुर में और शिरपुर में भी उनके दर्शन किए। कुंडलपुर में जब पंचकल्याणी के बाद हम पहुंचे 2-4 दिन के बाद, तब जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन आचार्य श्री का विहार हुआ। रास्ते में जाकर हमने दर्शन किया, इतनी भीड़ थी। दूसरे दिन उनके साथ 9 किलोमीटर चलने का हमें अवसर मिला। हम बहुत भाग्यवान समझते हैं। लेकिन उस टाइम आचार्य श्री का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो वो चल नहीं पा रहे थे। उनका विहार डोली से चल रहा था। बाद में जबलपुर में हमने 12 दिन चौका लगाया, लेकिन इतने चौके थे कि आचार्य श्री का पड़गाहन हमें मिला ही नहीं। किंतु 12 दिन में हर रोज सुबह शाम भक्ति, सुबह का प्रवचन में तो हम आगे जाके बैठते थे, इतने नजदीक बैठ के हमको प्रवचन भक्ति सुनने का लाभ मिला। ये भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हमें बहुत दुख होता है कि जिंदगी में उनको आहार देने का लाभ मुझे नहीं मिला। हमारा लड़का और पोते दोनों सभी बाहर होते हैं, तो उनको भी उनका दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन मेरे पति एक बार गए थे और उनको आचार्य श्री का आहार देने का सौभाग्य मिला। ये भी हमारे फैमिली के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत भाग्य की बात है। आचार्य श्री के काल में हमारा जन्म हुआ है ये, और उनके दर्शन हम कर पाए हैं, ये भी कुछ कम नहीं है। हम खुश नसीबी समझते हैं। आचार्य श्री के बारे में बोलने में शब्द ही कम पड़ जाते हैं, लेकिन वक्त का ध्यान रखते हुए ऐसे साक्षात भगवान महावीर के प्रतिरूप और कुंद स्वामी के लघुनंदन आचार्य भगवान को शरद पूर्णिमा के इस अवतरण दिवस पर कोटिशाह बारंबार नमस्तु त्रिवार वंदना भैया जी और सभी को जय जिनेंद्र। बहुत खूब चांगलं बोलला, अनुमोदना आहे। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, आपने चंद शब्दों में अपनी सारी बातों को समेट करके, शब्दों का जादू यही होता है कि चंद शब्दों में बहुत कुछ कह देना। आपने अपनी बात को कहा, बहुत बहुत अनुमोदना। और आप निरंतर धर्म मार्ग में बढ़ें और पुनः इस जन्म में कोई बात नहीं, आपने गुरुजी के आहारचर्या न दी। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि फ़र्क होता है खुदा और पीर में, फ़र्क होता है किस्मत और तकदीर में। जो चाहो वो ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तेरी तकदीर में। हो सकता है कि गुरुजी अब तीर्थंकर बनकर के आपको आहार का लाभ दे। जैसे चंदना के घर में भगवान महावीर आए, वैसे आचार्य विद्यासागर आपके घर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अगले क्रम में बढ़ाए भैया जी, ये जो आपके मुख से वाणी से जो निकला है ना, वो सच हो जाए, हमको वही बात भी, उस बात से भी बहुत सारा आनंद होता है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भावना भाइये, भावना भवनाशनी अवश्य होगी। तो आगे इस क्रम को बढ़ाएं। इसके बारे में हमारे शांति भैया कुछ और वक्ताओं को बुलाना चाहें, या हमारे छवि जैन यदि यहाँ पर हों, आ गई हों, उपस्थित हो गई हों, तो वो अपना हैंड रेज कर दें। छवि जैन, चलिए शायद वो उपलब्ध नहीं है। डालो ना। हाँ भैया आ रहे हैं। जी 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 जी, अच्छे से चाय रखिए, हम अब ही आ रहे हैं। हाँ, म्यूट कर ले अपने आप को। कौन बात कर रहा है? चाय पी लो यार, रात के चलिए, आपके ना ले जाए चाय। कोई बात नहीं। चलिए, इसी क्रम में आज अपन लोग यहीं पे विराम देते हैं। यदि कोई और बोलना चाहे, रानू जैन जी आपकी माइक म्यूट कर दो यार। हाँ ठीक है, कर दिया। यदि कोई हाँ दिला दो भैया जी को। एक हाथ उठा है रासे। कौन है भैया? आप बोले, अपना म्यूट कर लें और आप अपनी बात को रख सकते हैं। पर इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि कल अपन पुनः और बहुत सारी आचार्य की जो गहरी बातें हैं उनको भी और समझना रहेगा। अनसुनी बातों को पुनः सुनेंगे। मिथ्यात्व और सम्यक के बीच में आचार्य महाराज ने क्या अंतर समझा था और कैसे जीवन को जिया है, कैसे बचपन निकला, ये सारी चीज़ अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मात्र मुट्ठी भर ज़मीन हमने मापी है, अभी तो आसमान बाकी है।
तो अपन लोग समझेंगे कर्णपुला बैठ कर के। सब लोग आपका स्वागत है कि आप पुनः कल इसी समय 8:15 बजे से 9:45 तक का अपन ये समय रहता है, क्योंकि गुरु महिमा के लिए शब्द सबके पास हैं पर उसको पुरो पाना और बोल पाना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए अपन लोगों ने 9:45 तक ये समय रखा है। फिर भी कोई और अपना वक्तव्य रखना चाहे, हो सकता है कल उपलब्ध ना हो तो वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे बीच में एक ऐसा रोजगार प्रारंभ होने वाला है, जो घर घर जो कई माताएं इधर उधर जाकर के रोजगार अर्जित कर रही हैं उनके लिए यहाँ पर पूज्य आरिका सृष्टि भूषण माता जी हैं, और उन्होंने एक बहुत सुंदर आयाम चलाने का प्रयास किया कि वे महिलाएं घर में बैठ कर के सिलाई आदि की सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, वो वहाँ से सिलें और दिल्ली आपका माल जाएगा, वहाँ से सेलिंग होगा। तो वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। आप लोग जो भी उस रोज़गार से जुड़ना चाहते हो, जिनके घर में स्थितियाँ ठीक नहीं हैं या आपके संपर्क में ऐसे लोग हों जिनकी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, बहुत स्थितियाँ गड़बड़ हैं और उनको दूसरों के घर में जाकर के काम करना पड़ता है, दूसरों के खेतों में जाकर काम करना पड़ता है इत्यादि, तो वे अपने संपर्क शांति भैया से साध लें, और जो लोग MP के हैं वो हमसे साथ करके अपने नंबर भेज दें, और वहाँ पर एक ग्रुप तैयार करके सारी चीज़ें उपलब्ध आपको वहीं पे कराई जाएंगी। चलिए अगले क्रम में जिन्होंने हैंड रेज़ किया है अपना म्यूट कर लें और वो अपने बात को रख सकते हैं, बस 2-5 मिनट में, फिर उसके बाद अपन विश्राम लेंगे और कल पुनः जुड़ेंगे। राजगौड़ा पाटिल, चलिए। हाँ भाई। दशा, हाँ, जय बोलो ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आवाज कटा करीत नाही। आवाज कटा, आवाज यान केर बरोबर